गुड मॉर्निंग। हमने डिफ्रैक्शन, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉन्ट डिफ्रैक्शन दो पढ़े हैं। और फ्रॉन्ट डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और एन स्लिट से विवर्तन पड़ा है। अभी नेक्स्ट है अपना ग्रेटिंग। ग्रेटिंग से डिफ्रैक्शन। तो ग्रेटिंग क्या होती है, उससे डिफ्रैक्शन का प्रारूप कैसा होगा, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। ग्रेटिंग ग्रेटिंग एक पारदर्शी सतह पर एक समान दूरी पर समांतर लाइन रेखाएं खींचा हुआ एक उपकरण होता है। तो हम समांतर लाइन खींचते हैं तो दो लाइनों के बीच में एक रेखा छिद्र बन जाता है। उस पारदर्शी सतह पर इन लाइन की संख्या बहुत अधिक होती है। 1 इंच में 10 से 15,000 लाइन, ठीक है, उसे LPI बोलते हैं। 10,000 से 15,000 LPI लाइन पर इंच, जिससे ये बहुत छोटी छोटी सकड़ी स्लिट्स बन जाती हैं और इस तरह यह एन स्लिट्स की भांति कार्य करता है। समतल पारगमन ग्रेटिंग और परावर्तन ग्रेटिंग, दो तरह की ग्रेटिंग है। समतल पारगमन ग्रेटिंग, इसकी रचना में कांच की एक समतल पारदर्शी प्लेट पर हीरे की नोक से बराबर दूरी पर बहुत सारी रेखाएं खींची जाती हैं। यह काम चूँकि हाथ से संभव नहीं है, क्योंकि इतनी नज़दीक 1 इंच में लगभग 10 से 15,000 लाइन खींचना ये मानवीय किसी मानव द्वारा ऐसा संभव नहीं है कि वो अपने हाथ से ऐसे खींच दे। इसलिए मशीन से कार्य होता है और इस प्रकार की जो ग्रेटिंग होती है वो समतल पारगमन ग्रेटिंग कहते हैं। और यह ग्रेटिंग बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, तो इसलिए इसकी लागत, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और इस प्रकार की ग्रेटिंग को बोलते हैं मास्टर ग्रेटिंग। और इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी प्रतिकृतियाँ, इसकी जो कॉपीज हैं वो मार्केट में उपलब्ध होती हैं, जो कम मूल्य में मिल जाती हैं। ये प्रतिकृतियाँ कैसे बनाई जाती हैं? जो मूल ग्रेटिंग होती है उसकी प्रतिकृति बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के सेलुलोस एसीटेट के घोल की एक समान मोटाई की परत ग्रेटिंग पर डाल दी जाती है। जो मूल ग्रेटिंग है उस पर डालकर सुखा ली जाती है और सुखाने के पश्चात मूल ग्रेटिंग से इस परत को हटाकर दो कांच की प्लेटों के बीच में दबा दिया जाता है। इस प्रकार ये जो दो कांच की प्लेट में दबा हुआ यह सेलुलोस एसीटेट का सूखा हुआ भाग है, ये एक मूल प्रतिकृति की भांति, मूल ग्रेटिंग की प्रतिकृति की भांति कार्य करता है। तो इस प्रकार हम प्रतिकृति बना सकते हैं और यह मार्केट में कम मूल्य में उपलब्ध हो जाती है। आजकल होलोग्राफी द्वारा भी ग्रेटिंग की रचना होती है और इनसे बहुत अधिक संख्या में प्रति सेंटीमीटर रेखाएं भी खींची जा सकती है। दूसरा है परावर्तन ग्रेटिंग। परावर्तन ग्रेटिंग में यदि कोई रजतित मतलब चमकदार सतह, सिल्वर सरफेस पर बहुत अधिक संख्या में समांतर रेखाएं खींची जाए, जैसा कि पीछे खींचा था हमने समतल कांच पर, ताकि आर पार हो सके प्रकाश, लेकिन यहाँ पे आर पार नहीं होना है। वो समतल पारगमन ग्रेटिंग थी, उसमें ट्रांसमिशन होना था प्रकाश का। यहाँ पे परावर्तन ग्रेटिंग है तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन होना है, तो इसमें कोई कांच की प्लेट जरूरत नहीं है, एक रचित समतल प्लेट होनी चाहिए, ठीक है। तो रचित समतल प्लेट पर रेखाएं खींची जाती हैं और रचित से क्या होगा, परावर्तन, इसलिए इसे बोलते हैं परावर्तन ग्रेटिंग। समतल ग्रेटिंग के उपयोग के लिए इसके साथ समांतरित्र
हाँ, फोक्सन की व्यवस्था सब लगानी पड़ती है, लेकिन यदि समतल ग्रेटिंग न लेके यदि वक्र ग्रेटिंग दी जाए, रोलैंड ने एक अवतल पृष्ठ पर ग्रेटिंग की रचना की जिसमें कि ऑटोमेटिक फोक्सिंग होती है, स्वतः फोक्सन होता है, तथा स्पेक्ट्रम बिना कोई फोक्सन व्यवस्था के ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी ग्रेटिंग को अवतल परावर्तन ग्रेटिंग कहते हैं। ओके, तो ग्रेटिंग क्या होती है? एक समतल सतह, वो परावर्तक सतह हो चाहे कांच की पारदर्शी सतह हो, उस पर बहुत पास पास में यानी कुछ हजार लाइन पर इंच खींच दी जाए तो वह बन जाती है ग्रेटिंग। ओके, कि इसके अंदर एन स्लिट्स, बहुत अधिक संख्या में स्लिट्स सतह पर बन जाती है। ओके, थैंक यू।